पावन महीना शुरू हो गया है, यानी कि कहा जा सकता है कि जिस तरीके से कांवड़ यात्रा में जो भारी भीड़ इस समय हरिद्वार में देखने को मिल रही है और लगातार यानी कि दोपहिया वाहन के साथ में जो डाक कावड़ है उसका जो हुजूम है वो इस समय हरिद्वार की सड़कों पर दिखाई दे रहा है। यानी कि हरिद्वार से लेकर दिल्ली तक बम बम भोलों के जयकारों से इस समय क्षण के जो गुंजयमान है। और कई ऐसी संस्थाएं हैं जो रोड पर कई ऐसे सामाजिक कार्य कर रही हैं, जो यानी कि शिव भक्तों की सेवा कर रही है। कोई फलहार और तो कोई भंडारे चला करके उनकी सेवा कर रहा है। ऐसी एक संस्था है जो कहा जा सकता है कि GNSDR समाज सेवा कल्याणकारी चैरिटेबल ट्रस्ट, ये एक ऐसी ट्रस्ट है जो न केवल सामाजिक क्षेत्र में नहीं बल्कि कई ऐसे काम हैं समाज में, यानी कि चाहे वो निर्धन कन्याओं की शादी का मामला हो या फिर ग्रह में, यानी कि ग्रह ऐसी एक चीज होती है, यानी कि ग्रह का जो कहा जा सकता है कि जिस तरीके से खाने पीने के सामान के साथ में अन्य जो सामान है उसको भी ये उपलब्ध कराते हैं। यानी कि ऐसी संस्थाएं हैं और उसके जो अध्यक्ष हैं समाज सेवी डायरेक्टर वरीश अहमद जी, आप अपनी समाज के द्वारा एक ट्रस्ट के द्वारा ये फलहार का कार्यक्रम कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ काफी कावड़ियों के बीच में आप यहाँ बीच में, कब तक ये आपका कार्यक्रम चलेगा और कब तक ये सेवा जो है आपकी यहाँ रहेगी? ये हमारा कार्यक्रम 10 से 12 दिन चलता और जगह जगह जैसे हम भादराबाद में भी लगाते हैं, मतलब जो झाल पे भी लगाते हैं, कई जगह रुड़की, फिर उधर लाल तप्पड़ और ऋषिकेश नीलकंठ से आने वाले हम उनके लिए भी ये सुविधा देते हैं। और ये सेवा का कार्य हमारा पहले से ही चलता आ रहा और हम इसको और अच्छा के भाई और ज़्यादा। आप देख सकते हैं कि मैं कैमरामैन को एक बार दिखाएंगे लगातार जिस तरीके से जो फलहार का कार्यक्रम है वो यहाँ चलाया जा रहा है। और अकेले इस क्षेत्र में यानी कि कहा जा सकता है कि कावड़ को लेकर के ही नहीं बल्कि अन्य, चाहे वो चिकित्सा से संबंधित मामला हो या फिर अन्य उससे मामला हो, आपने स्वास्थ्य को लेकर भी कई ऐसे हॉस्पिटल की खोलने की तैयारी की हुई है, उसको लेकर भी आप कार्य चल रहे हैं। आपकी ट्रस्ट कहाँ कहाँ किस किस क्षेत्र में काम कर रही है? देखिए, हमारी ट्रस्ट जो GNSDR समाज सेवा कल्याणकारी चैरिटेबल ट्रस्ट है, उसी के माध्यम से हम ये सारे कार्य, जैसे हमारा, तो हम तो ये चाहते हैं कि पूरे भारत में हमारे चिकित्सा को लेके, स्वास्थ्य को लेके और मेडिकल सुविधा होगी, और जैसे निर्धन कन्याओं की शादी और भी कार्य जितने भी हम सेवा के भाग्य से कर सको। इस ट्रस्ट में ऐसे कितने सदस्य हैं जो इससे जुड़े हुए हैं, रनिंग में रहते हैं, जो इसमें फंडिंग अपनी करते हैं? देखिए, फंडिंग तो नहीं मैं कहने का, क्योंकि फंडिंग तो किसी की इच्छा, कोई क्या करे ना करे, दान जो भी कुछ करना चाहो कोई दान कर सकता। लेकिन ये हमारा जो बिजनेस भी है, साइड बिजनेस, जहाँ से हम हमारा जैसे ग्लोबल इंटरप्राइजेस कम फर्म है, उसके द्वारा हम कार्य करते रहो और वो कार्यों में हम लगा के, भैया जो 10 रुपये वहाँ से कमाओ, हम उनको सेवा के भाग्य वो, ना कि इधर उधर कहीं खर्च करो। तो हमें एक जुनून हो कि हमें सेवा करना और बहुत आगे तक बढ़ना, और एक आने वाली पीढ़ी को, आने वाली नस्लों को एक ऐसी जागरूक करना चाह रहे हैं हम कि देखो, ये काम पहले भी हम लोग करते थे, हमारे बड़े पूर्वज करते हैं, वही काम हम करके दिखाना चाह रहे हैं कि भाई देखो, अब पहले वाले सिस्टम पे आ जाओ, आज वाले सिस्टम पर नहीं, क्योंकि जी तो जी जो सेवा, भाई हमारे यहाँ कहते हैं कि नेकी कर दरिया में। संदेश भी दे रहे एक भाईचारे का आप यहाँ से? मैं वही कह रहा कि देखो, हमारे यहाँ कहते हैं कि नेकी कर दरिया में डाल, और इसमें हम नर सेवा नारायण सेवा, तो हम यही संदेश भाईचारे का, प्यार मोहब्बत का, क्योंकि इंसानियत से बढ़कर सेवा, इसीलिए मैं मेडिकल सुविधा देता हूँ। मेडिकल सुविधा, शिक्षा की सुविधा मैं इसीलिए देता हूँ कि दोनों चीज, ये एक देश को भी आगे बढ़ाना और मलिया जो हो भाई, आने वाले समाज को, सबको एक ताका मोहब्बत का, प्यार का पैगाम देना कि हाँ भाई, सब मिलजुल के, इंसान के काम आता है और कोई किसी के काम नहीं आता। अगर किसी को ब्लड की जरूरत पड़ जाए तो वहाँ किसी का जाति धर्म नहीं पूछा जाता, वहाँ सब एक। हमारे में कहा भी जाता है कि भाई देखो, हिंदू ना बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तो इंसानियत का पाठ हमें पढ़ाया गया, इंसानियत के प्रति भी हम चलते हैं। आपने देखा हो कि हमारा मेले में भी हम भंडारा चलाते हैं, यहाँ पर भी हम अगली बार हमारा यही कि हम आगे आने वाले टाइम में, और जैसे हमने मन बनाया कि हम लक्सर में भी
ये काम करा करेंगे। कावड़ रूट पे कहाँ कहाँ आपके शिविर चल रहे हैं? कावड़ रूट पे एक तो हमारा चल रहा डोईवाला हरिद्वार रोड लाल तप्पड़, एक हमारा नीलकंठ से आप तो एम्स रोड ऋषिकेश, एक हमारा रानीपुर जाल, एक हमारा बोंगला, एक हमारा रुड़की, एक हमारा पुरकाजी। और ये हमने कई जगह अपना, और हरिद्वार में हम यहाँ पर इस टाइम जो दुर्गा चौक पे खड़े हुए हैं, और दुर्गा चौक पे हमने ये चल करते आ रहे कि हम ऐसे ही सेवा का प्रतीक देते रहेंगे और बताते रहेंगे कि भाई सब मिलजुल के, अगर आपके कुछ जिंदगी में कुछ पाना तो समाज सेवा शुरू कर दो। समाज सेवा से बढ़ के सेवा कोई सेवा नहीं है, सबसे बड़ी सेवा। तो इसलिए अब हम यही चाहते हैं कि आने वाले जैसे हमारे बच्चे भी, हम इनको भी यही प्रतीक दे रहे, इनको यही सेवा का भाग्य दे रहे कि आप सब सेवा करिए, कि जैसे आज हम सेवा कर रहे कल हमारे बच्चे भी करेंगे, पहले हमारे माता पिता ने सेवा करी, तो उसी तरीके से हम उसी रास्ते पे, क्योंकि देखो ट्रस्ट चला रहे, अब ट्रस्टी आदमी तो यही चाहेगा कि भाई एक सब, जैसे हमारी साथ 3,87,000 आदमी अब तक के जुड़ चुके हैं, तो 3,87,000 आदमी को, इसीलिए हम उनको एक अपना कार्ड देते हैं। और मैं आपको दिखा भी दूं कि हमारा जो ये कार्ड है, ये कार्ड है हमारा, ये कार्ड हम जितने भी हमारे उसमें जुड़े हुए होंगे, तो हम आपके जुड़े हुए जितने सदस्य उनको हम अपना एक ग्रीन कार्ड देते हैं, और उस ग्रीन कार्ड से हम ये सेवा का एक भाग्य का बताते हैं कि भाई कहीं कोई गरीब यतीम अनाथ आपकी बच्चा, इस ट्रस्ट में प्रतिदिन कितना पैसा आता है? ये कुछ पता नहीं है, क्योंकि हम 1 रुपए का दान लेते हैं, हम 1 रुपए वाले दान वाले आदमी हैं, तो 1 रुपए का दान ले हम, और 1 रुपए के दान से ही हम ये सब। इस ट्रस्ट में प्रतिदिन कितना पैसा आता है? ये कुछ पता नहीं है, क्योंकि हम 1 रुपए का दान लेते हैं, हम 1 रुपए वाले दान वाले आदमी हैं, तो 1 रुपए का दान ले हम, और 1 रुपए के दान से ही हम ये सबको जो दे के दिखाते हैं कि देखो भाई 1 रुपए से ही कितने पैसे आ रहे, कितने, ये तो गणित नहीं है हमारे पास, लेकिन हम जो जैसे आ रहा है ऐसे इसको खर्च कर रहे हैं। खर्च करना हमारा काम, जैसे हमने जो मेडिकल कॉलेज बोलेगी बम बम, ये देख सकते हैं आप, ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम यानी कि भाईचारे का संदेश भी यहाँ से दिया जा रहा है। और ये GNSDR समाज सेवा कल्याणकारी चैरिटेबल ट्रस्ट है और उसके अध्यक्ष हैं डायरेक्टर वरीश अहमद। ये यहाँ सेवा कर रहे हैं और इनके आधा दर्जन से अधिक जो से शिविर हैं कावड़ यात्रा पे लगे हुए हैं, जो यानी कि भोले शिव भोलों की जो सेवा है वो भी कर रहे हैं और लगातार इसी तरीके से चलती रहेंगे। और इन्होंने बताया भी है कि लाखों सदस्य इनके ट्रस्ट में हैं जो इससे जुड़े हुए हैं ट्रस्ट से, और अकेले इस शिविर में ही नहीं, इनकी स्वास्थ्य और चिकित्सा के शिविर क्षेत्र में भी जो है ये लगातार कार्य कर रहे हैं। ऐसा ही लगातार पहले भी हमने देखने को मिला है, वो चाहे सुल्तानपुर की बात कर ले या फिर अन्य क्षेत्र की, तमाम क्षेत्रों में इसी तरीके से जो ये संस्था कार्य कर रही है। फिलहाल कहा जा रहा है कि कावड़ यात्रा पर लगातार शिविर चल रहे हैं और अभी तक यदि कावड़ियों की संख्या की हम बात कर लें, हरिद्वार से लेकर दिल्ली तक जिस तरीके से कावड़ियों की भीड़ दिखाई दे रही है, और यानी कि 1,60,00,000 से अधिक जो शिव भक्त है वो हरिद्वार से जल लेकर अभी तक अपने गंतव्य की ओर निकल चुके हैं। दूसरा पड़ाव शुरू हो चुका है। कहा जा रहा है कि जिस तरीके से लगातार शिव भक्तों की संख्या बढ़ रही है, डाक कावड़ की जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है, उसका हुजूम भी देखने को मिल रहा है। यानी कि दुपहिया और चुपहिया वाहन के साथ साथ में भारी संख्या में जो शिव भक्त हैं वो अन्य प्रदेशों से हरिद्वार का रुख कर रहे हैं और जो जल है उसको लेकर के हर की पौड़ी से अपने गंतव्य की ओर निकल रहे हैं। अभी ये संख्या लाखों करोड़ों की बात यदि हम कर लें, क्योंकि जिस तरीके से करोड़ों में पहुंच गई है, अभी 7 करोड़ का जो शिव भक्तों का अंदाज है वो प्रशासन ने इस बार लगाया है। आप देख सकते हैं कि ये शिव भक्त है, मैं कहूँगा एक बार दिखाएंगे कैमरामैन से, ये बच्चे, छोटे छोटे बच्चे भी जो है इधर ये सेवा कर रहे हैं। और फलहार की बात कर ले या फिर पेयजल, जिसको जल कहते हैं, शीतल जल, वो भी यहाँ वितरित किया जा रहा है। ऐसी संस्था से जुड़े और कहीं ना कहीं सामाजिक क्षेत्र में कार्य करें। कैमरा पर्सन के साथ राम गोपाल, टाइम्स ब्रेकिंग, हरिद्वार।